प्रदेश में भाजपा की सत्ता आते ही एक बार फिर विश्वविख्यात भीलवाड़ा में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्कर्स पीएम मित्रा योजना में टेक्सटाइल पार्क की आस जग गई है। एक तो हमारा दावा पहले से ही मजबूत, दूसरा अब राजनीति होने की उम्मीद भी नहीं है। केंद्र राज्य में एक ही दल भाजपा की सरकार। केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग एवं कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने लगभग 10 माह पहले भीलवाड़ा में कहा भी था कि राज्य सरकार टेक्सटाइल पार्क का प्रस्ताव भेजती तो केंद्र सरकार विचार करती। गोयल 23 दिसंबर 2023 को भीलवाड़ा आए थे। उन्होंने नगर परिषद सभागार में लघु उद्योग भारती के सेमिनार में भाग लिया था। उद्यमियों की मांग पर तब गोयल ने साफ कहा था, राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क बनाने का कोई प्रस्ताव ही केंद्र सरकार को नहीं भेजा। यदि राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती तो हम विचार करते। अब राजस्थान और केंद्र में भाजपा सरकार है। कपड़ा उद्यमियों को उम्मीद है कि पीएम मित्रा योजना में टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा का नंबर आ सकता है। यदि पार्क बनता है तो एक ही स्थान पर एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला उद्योग की लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। कम लागत से कपड़ा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, जिससे उसे बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था हासिल करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में लगभग 25,000 करोड़ रुपए का भीलवाड़ा टेक्सटाइल उद्योग है। पार्क मिलने से यह आंकड़ा 50,000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन, मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सहित अन्य औद्योगिक संगठन टेक्सटाइल पार्क की समय समय पर मांग करते रहे। देश में सबसे ज्यादा कपड़े का उत्पादन भीलवाड़ा में ही होता है। भीलवाड़ा जिले में कपड़े से जुड़े छोटे बड़े 600 उद्योग स्थापित हैं। इनमें लगभग 70,000 श्रमिकों को प्रत्यक्ष और 1 लाख श्रमिकों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। जिले में 450 वीविंग, 18 स्पिनिंग तथा 17 प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। हर माह लगभग 10 करोड़, सालाना 120 करोड़ मीटर कपड़ा बनता है। स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डेनिम, रेडीमेड सेक्टर में विश्व की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी यहाँ है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2021 में देश भर में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की घोषणा की थी। इसमें राजस्थान में 1 मेगा टेक्सटाइल पार्क शामिल है। मंशा थी वस्त्र व्यापार उद्योग को उच्च गुणवत्ता प्रदान करने एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में टिके रहने को लेकर सहायता प्रदान करना। 7 टेक्सटाइल पार्कों पर 4,445 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। पार्क के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव भेजना जरूरी है। गहलोत सरकार ने भीलवाड़ा के बजाय अपने गृह जिले जोधपुर का प्रस्ताव भेजा था, जिससे राजस्थान का पार्क खटाई में पड़ गया। टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री भाजपा का कहना है कि हमने तो कांग्रेस सरकार के समय भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भीलवाड़ा में पार्क के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की मांग का पत्र लिखा था। अब भाजपा के आने से फिर टेक्सटाइल पार्क की उम्मीद जगी है। हम पूरी कोशिश कर राज्य सरकार से केंद्र सरकार को नया प्रस्ताव भिजवाएंगे। भीलवाड़ा में जिला अभिभाषक संस्था की वर्ष 2024 की कार्यकारिणी को लेकर शुक्रवार को शांतिपूर्ण मतदान हुआ। अंतिम समय दोपहर 3 बजे तक 792 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मत पेटियों को सीलचिट कर दिया गया। अब मतों की गिनती 4 बजे शुरू हुई। सहायक चुनाव अधिकारी गिरीश कौशिक ने बताया कि कोषाध्यक्ष पद पर महावीर प्रसाद के निर्विरोध निर्वाचित घोषित होने के बाद शेष पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, रेवेन्यू महासचिव, पुस्तकालय सचिव और सहसचिव पद के लिए शुक्रवार सुबह 9 बजे मतदान शुरू हुआ। अंतिम समय दोपहर 3 बजे तक कुल 848 मतदाताओं में से 792 मतदाता अपने मताधिकारी का प्रयोग किया है। 56 अधिवक्ता मतदान करने नहीं पहुंचे। कौशिक ने बताया कि मत पेटियों को सील चिट कर दिया गया। शाम 4 बजे से मतों की गिनती शुरू हो गई। मतगणना सहसचिव पद से शुरू हुई। चुनाव मैदान में अध्यक्ष पद के लिए राजकुमार पाटनी और ऋषि तिवारी, महासचिव पद के लिए ललिता शर्मा और नौनिहाल सिंह, रेवेन्यू महासचिव पद पर अनिता व्यास और दुदाराम कुमावत, पुस्तकालय सचिव पद पर मुकेश बुलिया और नारायण लाल कुमावत, सचिव पद के लिए हसन खान, मुकेश शर्मा, राजेंद्र जाट और उदयलाल उम्मीदवार के रूप में मैदान में है। कोषाध्यक्ष पद के लिए महावीर जांगीर बुधवार को निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं।
भीलवाड़ा शहर में जेल सामने स्थित ग्यारस माता मंदिर पर एकादशी के चलते पूजा अर्चना के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ी। मंदिर के बाहर मार्ग सही नहीं होने और कीचड़ फैलने के चलते महिलाओं को काफी परेशान होना पड़ा। पारंपरिक परिधान पहनकर आई महिलाएं कीचड़ से काफी परेशान दिखाए उन्हें मंदिर तक पहुंचने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज उत्पन्ना एकादशी है, बाहर से महिलाएं दर्शन के लिए आ रही है, अब खाने वगैरह कह रही है सुबह से ही। और यहाँ के थोड़ी समस्या ये है कि पानी ज़्यादा होने की वजह से आने जाने में परेशानी हो रही है, कीचड़ हो रहा है। तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनका कार्य हो तो पब्लिक आने जाने की परेशानी दूर रहे। और आज के दिन भगवान एकादशी का जन्म उत्सव की तरह है। इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई है, इसका नाम से उन्होंने एकादशी का नाम रख के इनके नाम से प्रसिद्ध, और इनकी कहानी कविता हर ग्यारस को होती है। महिला आती है, उद्यापन करती है, पूजा और सुबह से शाम तक करती है। बाहर से आओ जाओ ज़्यादा रहता है यहाँ पे मंदिर परिषद में। बोलो एकादशी मैया की। पवन कुमार पारसक। भीलवाड़ा नए साल 2024 में बम्पर शादियां होगी। देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी के चातुर्मास को अगर छोड़ दें तो साल 2024 में लगभग हर महीने शादी की शहनाइयां गूंजेंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार नए साल में विवाह के कुल 58 शुभ मुहूर्त रहेंगे। 2024 जनवरी माह में 16, 17, 21, 22, 27, 28, 30, 31, फरवरी माह में 1, 2, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, मार्च माह में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, अप्रैल माह में 18, 19, 20, 21, जुलाई माह में 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, नवंबर माह में 13, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26 और दिसंबर माह में 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14 दिसंबर शादियों के मुहूर्त है। ज्योतिषियों की माने तो देवगुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्र विवाह के कारक हैं। कुंडली में गुरु और शुक्र के मजबूत होने पर शीघ्र शादी हो जाती है, वहीं कमजोर होने पर शादी में बाधा आती है, जबकि गुरु और शुक्र तारा के अस्त होने पर विवाह नहीं होता है। साल 2024 में शुक्र ग्रह के अस्त होने के चलते मई और जून महीने में विवाह मुहूर्त नहीं है। इसके अलावा जुलाई 16 से लेकर 12 नवंबर तक चातुर्मास 4 महीने तक के चलते विवाह मुहूर्त नहीं है। हालांकि इन दिनों में अबूझ मुहूर्त के दौरान शादी हो सकती है। अबूझ मुहूर्त के लिए पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में हर वर्ष में कुल 5 सिद्ध मुहूर्त होते हैं। इनमें फुलेरा या फुलरिया दूज, देवउठनी एकादशी, बसंत पंचमी, विजयादशमी और अक्षय तृतीया है। इन 5 दिनों में मुहूर्त न होते हुए भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि किए जा सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में सिद्ध मुहूर्त बताए गए हैं। भारत में प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक ने अपने 15वें वर्ष में दिसंबर माह के दूसरे शुक्रवार को फ्लैगशिप CSR कार्यक्रम परिवर्तन के तहत आज एसके प्लाजा में HDFC बैंक व लायंस क्लब भीलवाड़ा स्टार के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री दिनेश जी नौलखा, MD नितिन स्पिनर, सतीश जी यादव, अष्टस्नहर संगम यूनिवर्सिटी, करुणेश जी सक्सेना, वाइस चांसलर संगम यूनिवर्सिटी ने फीता काटकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। रक्तदान शिविर में 100 यूनिट से अधिक का टारगेट रखा गया है। इस दौरान HDFC बैंक के रिटेल बैंकिंग क्लस्टर हेड गौरव नागपाल, ऑपरेशन क्लस्टर हेड अंकुर टंडन, रोहित जैन, मयंक शर्मा, निशांत जैन, अर्पित जैन, हितेश तिवारी, मयंक शर्मा, दिलीप काबरा, आयुष आगाल, दशरथ सिंह, मनीष पोरवाल सहित रक्तदाता सहित बड़ी संख्या में रक्तदान उपस्थित थे। रक्तदान शिविर में रामस्नेही ब्लड बैंक का सहयोग रहा। मुख्य अतिथि दिनेश नौलखा ने कहा कि बहुत अच्छा कदम है कि अवेयरनेस के लिए उन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान करने से दूसरे की जिंदगी बनती है, बहुत ही अच्छा कदम है। मैं उम्मीद करता हूं आगे भी इसी प्रकार के कदम जारी रखेंगे, बाकी अन्य बैंक भी इनसे सीखेंगे। HDFC बैंक के ऑपरेशन क्लस्टर हेड अंकुर टंडन एवं रिटेल बैंकिंग क्लस्टर हेड गौरव नागपाल ने कहा कि HDFC की सारी टीम लगी है, हर साल नेक काम में साथ देती है।
रक्तदान शिविर में लायंस क्लब भीलवाड़ा स्टार का विशेष सहयोग है। इसी प्रकार आई चेकअप, हेल्थ चेकअप सेवा कार्य में जुड़े हुए हैं। राजधानी जयपुर में 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामिणी गोलीकांड में हत्याकांड में लिप्त बदमाशों के भागने के दौरान रास्ते में हेमराज खटीक को हथियारों से लैस बदमाशों ने मारपीट कर 2 गोलियां मारकर उनकी स्कूटी लेकर भाग गए थे। गोली चलाने से हेमराज खटीक घायल हुआ है, जिससे खटीक समाज में रोष व्याप्त है। खटीक समाज के राष्ट्रीय एकता मंच के युवा जिलाध्यक्ष राजकुमार खटीक के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया कि हेमराज खटीक हत्याकांड का गवाह है। गंभीर घायल हेमराज खटीक के परिवार को आर्थिक सहायता और पुलिस सुरक्षा दी जाए और केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। ज्ञापन के दौरान राष्ट्रीय एकता मंच के प्रवक्ता कैलाश पटेल, युवा प्रदेशाध्यक्ष पंकज डिडवानिया, शहर अध्यक्ष तिलकराज खटीक, देवेंद्र, सुनील, कान्हा, रवि, काबू आदि समाजजन उपस्थित थे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।